तो आपने सिलेबस के बारे में अब देख लिया। ये आपके पास एक फैसिलिटी है क्योंकि आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू आई होप सो आप इन चीजों को देख रहे होंगे। तो आपके पास फैसिलिटी कि आप वीडियो को पॉज करके सारे कंटेंट को एक बार लिख सकते हैं। मैं आपके लिए इतना नहीं रुक सकता क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा अगर मैं रुक रुक करके आपको वेट करूं कि हाँ लिखिए लिखिए। तो इससे बेटर टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, लिख लीजिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको कंटिन्यूएशन में ऐसा ही वीडियो मिलेगा, ठीक है। मैं रुकूंगा नहीं किसी चीज को आपके कॉपी में नोट डाउन करने के लिए। अच्छा, बेसिक तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इन वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो कंटेंट्स को समझने के लिए और 100% आप मेरे कंटेंट्स को ग्रैब्स कर सके उसके लिए सबसे पहले आप एक काम करिए कि अपने पास एक पेन रखिए और एक कॉपी रखिए और जैसे जैसे वीडियो चलता जा रहा है चीजों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। अदरवाइज सिर्फ अगर आप वीडियो देख करके आगे बढ़ जाएंगे तो ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यही सोचता हूं कि आप इन चीजों को इसी मैनर में, इसी सीक्वेंस में करते चलेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। दिस इज द फर्स्ट यूनिट विच वी हैव टू एनकाउंटर इन आवर साइंस, ठीक है। ओके, तो बात हो रही है मैटर इन आवर सराउंडिंग। टॉपिक को समझिए, चैप्टर का नाम को समझिए। चैप्टर का अगर आप नाम समझ जाते हैं तो पूरे चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का मतलब समझिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास का एरिया, ठीक है। हमारे आसपास के एरिया में मैटर, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बताया नहीं सर कि मैटर क्या होता है, ठीक है। तो मैटर के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो बताइए मैटर क्या है। मैटर टर्म हम यूज कर रहे हैं बार बार। व्हाट इज मैटर, ठीक है। तो मैटर के बारे में एक डेफिनेशन आप चाहें तो लिख लीजिए। मैटर या मीन्स एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जिसके पास स्पेस है और कुछ मास है, ठीक है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो जाएगा एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, दिस इज वाई, स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कि मैटर क्या है। किसी भी चीज जिसके पास है स्पेस और जिसके पास है मास, वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। जैसे कि अगर इस मार्कर की बात करें, क्या इसका कुछ स्पेस है? डेफिनेटली। क्या आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वही वॉल्यूम इसका क्या है? स्पेस है। क्या इसका कुछ मास है? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो है। 7-8-10 ग्राम इसका मास है। तो कोई भी चीज जिसके पास स्पेस है और मास है वो क्या कहलाएगा? मैटर। सो दिस इज ऑल्सो मैटर, दिस इज ऑल्सो मैटर, द शर्ट आई एम वियरिंग इज ऑल्सो अ मैटर, ठीक है। ये सारी चीजें मैटर कहलाती है, ठीक है। एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, मैटर किन चीजों से मिलकर के बनता है? मैटर क्या है, कैसे बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर के बनता है, ठीक है। कैसे पार्टिकल? जैसा कि सैंड है, मिट्टी है। मिट्टी किन से मिलकर के बनता है? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के सैंड बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैटर कैसे बनता है या किस चीज से मिलकर के बनता है, तो आप सिंपली एक डेफिनेशन याद रखिए या एक स्टेटमेंट याद रखिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। मैटर is made up of particles like sand, ठीक है। तो मैटर किन चीजों से मिलकर के बनता है? तो मैटर जो है पार्टिकल से बनता है, जैसे कि सैंड। एग्जाम्पल के लिए हमने समझा, ठीक है। तो मैटर का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। जिसके पास स्पेस है और कुछ मास है वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। किन से मिलकर के बनता है? तो वो पार्टिकल से मिलकर के बनता है। डिटेल में और जाएंगे,
ठीक है, और डिटेल में जाएंगे। ये सिंपल आपको मैंने डेफिनेशन को इलेबोरेट करके थोड़ा सा समझाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैटर की और थोड़ी डिटेल बताइए सर। बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। इन चीजों को आप नोट डाउन करना चाहे तो कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वो पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। मैटर के अंदर और घुसिए सर, ठीक है, घुसते हैं। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, किन रूल्स को वो फॉलो करता है, और सारे के सारे पार्टिकल्स में क्या कॉमन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी पार्टिकल का ये है कि पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है, ठीक है। पार्टिकल हैव स्पेस इन बिटवीन देम, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पार्टिकल। सो ये हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। ये बी डब्ल्यू, ऐसा B/W मैंने लिखा है, ये शॉर्ट में लिख दिया है, इसका फुल फॉर्म है बिटवीन, ठीक है। तो कई बार आप देखेंगे कि बिटवीन का स्पेलिंग मैंने B/W लिख दिया है, तो आप समझ लीजिए कि ये बिटवीन है। तो पहला पॉइंट हमने देखा, पार्टिकल है स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, आपके बोलने से हो जाएगा क्या, समझाइए भी तो सर। हाँ बिल्कुल समझाते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। क्या एग्जाम्पल ले? अच्छा, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, एक ग्लास पानी, जी बिल्कुल ले लिए। कितना है नाप लो, सपोज मैंने बोल दिया कि ग्राम में, ml में, 100 ml, ये लो एक ग्लास पानी, यहां मार्किंग कर दी हमने, इतना पानी भरा हुआ है इसमें। ये कितना पानी है, 100 ml है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, अब इसमें 1 स्पून शुगर ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये लो, ये ऐसा हुआ चम्मच, इसमें भरा था शुगर, ये शुगर हमने डाल दिया, ठीक है। बोला आपने, कर लिया हमने, ठीक है। ये एक्टिविटी है, आप घर पे भी करके देख सकते हैं। अब क्या करें, अच्छे से घोल लो, ठीक है, घुल गया। अब क्या करें, घुल गया। अच्छा, इसके बाद चेक करिए कि जो आपने यहाँ पे मार्क लगाया था, जहां तक पानी था, 1 स्पून अगर आपको कम लगता है तो 2-3 स्पून यूज कर लो। 3 स्पून शुगर उसमें ऐड अप कर दिया हमने, उसको अच्छे से घोल लिया। अब घोलने के बाद चेक करो, क्या वाटर का लेवल बढ़ा? नहीं बढ़ा, करके देखिएगा, ठीक है, नहीं बढ़ेगा। अच्छा, वाटर का लेवल नहीं बढ़ा तो कहां गया शुगर, कहां गया, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये एक्सपेरिमेंट हमारा जस्टिफाई करता है फर्स्ट पॉइंट को, दैट इज पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। वाटर क्या था, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना था, वाटर इज अ मैटर, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना था, बहुत सारे पार्टिकल के से मिलकर के बना था। उसमें जब मैंने शुगर डाला, घोल दिया, तो उन पार्टिकल्स के बीच में था स्पेस, और उस स्पेस में जा करके बैठ गया आपका शुगर, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, वाटर का लेवल रेज नहीं हुआ। सपोज दिस इज पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है, पानी लिया था हमने, वाटर के पार्टिकल्स थे, तो देखिए इसके बीच में, इसके बीच में यहां पे स्पेस है ना, ये स्पेस है ना, यहीं पे घुस गया आपका कौन, शुगर, ठीक है। तो इस वजह से इस वाटर का लेवल नहीं बढ़ा, तो इससे ये जस्टिफाई होता है कि पार्टिकल है स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमने इस पॉइंट को समझा, ठीक है, लिख लीजिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ये आपने कर लिया होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, क्या है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग
पार्टिकल, जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। कैसे, ये भी तो समझाइए सर। ठीक है, एग्जांपल लेकर के हम इस चीज को भी समझते हैं। क्या एग्जांपल ले? ओके, ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। पानी लीजिए, बार बार पानी ले रहे हो और क्या लोगे? पानी इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, इसलिए हम उसकी प्रॉपर्टी को काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसलिए बार बार मैं वाटर ले रहा हूं। ठीक है, ले लिया वाटर। अब बताइए, क्या ये जस्टिफाई कर रहा है सेकंड पॉइंट को? क्या वाटर के पार्टिकल मूव हो रहे हैं? हमको तो नहीं दिख रहा है सर, पानी ग्लास में है और ग्लास तो यहीं पे है, कहीं नहीं हिल रहा। अच्छा, अब एक काम करिए, इसमें डाल दो 2-3 ड्रॉपलेट ऑफ इंक, कोई भी, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, कोई भी इंक का 3-4 बूंद इस वाटर में डाल दीजिए। आप क्या देखेंगे? इंक जो है चारों ओर फैल जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल जो थे मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव हो रहे थे, इसलिए वो सडनली चारों तरफ फैल गया। ठीक है, अगर इस एग्जांपल से आपको क्लेरिफाई नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल लीजिए। ठीक है, क्या एग्जांपल है सर? बर्न अगरबत्ती। अगरबत्ती लो, पूजा करने वाला, धूप हो। ठीक है, तो धूप या अगरबत्ती को जलाइए, पूजा करिए। ठीक है, आप देखेंगे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, मैटर को आपने यहाँ पे बर्न किया और 10 मीटर दूर खड़ा कोई एक और पर्सन होगा, उसको उस मैटर का स्मेल आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मैटर के पार्टिकल्स मूव करके 10 मीटर्स 20 मीटर्स तक चले गए। तो इन पॉइंट से हम ये समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझते हैं पार्टिकल का, दैट इज दे आर इन अ कंटिन्यूअस मोशन। ठीक है, कंटिन्यूअसली वो क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। सो दिस वाज द सेकेंड पॉइंट, इसको हमने समझा। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब समझते हैं, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल ऑफ मैटर attract each other. See, okay. पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, और समझाइए सर, एग्जाम्पल तो दीजिए, लीजिए एग्जाम्पल दे देते हैं। एक काम करिए, एक पीस ऑफ आयरन लीजिए, अब एक पीस ऑफ चॉक लीजिए और एक रबर ले लीजिए। ठीक, ये भी एक एक्टिविटी के टर्म में आपको इस पॉइंट को भी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को मैं समझा रहा हूं। क्या है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स? कि पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? 3 पोर्शन, 3 पीसेस मैंने ले लिया, एक लिया आयरन, एक लिया चॉक, एक लिया रबर। तीनों पे हैमरिंग करो। ठीक है, हैमरिंग किया, इसको तोड़ने की कोशिश की, इसे तोड़ने की कोशिश की, इसे तोड़ने की कोशिश की, टूट गया, टूट गया। हैमरिंग किया, वो टूट गया। अब टूटने के बाद अपने आप से पूछिए कि क्या तीनों को तोड़ने में आपको इक्वल फोर्स लगाना पड़ा? बिल्कुल नहीं। आप क्या बोलेंगे कि सर आयरन को तोड़ने में तो हमारी हालत खराब हो गई। बिल्कुल सही, आयरन को तोड़ने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, चॉक को तोड़ने में बहुत आसानी से टूट जाएगा और रबर भी टूट गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि तीनों केसेस में आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ा इनको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ये तीनों क्या है? ये तीनों मैटर हैं। मैटर हैं तो ये किससे बने हैं? पार्टिकल से बने हैं। तो तीनों केसेस में आपको क्या लगाना पड़ा? डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स को आपको अलग करना था। तो पार्टिकल्स को अलग करने के लिए अगर आपको फोर्स लगाना पड़ा तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है
कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। इसे अलग करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी पार्टिकल के, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। पार्टिकल के नेचर को समझने के लिए ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही एविडेंसेबल है। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स को, इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को आप समझिए। तीनों को हमने एक एक एक्टिविटी के टर्म में समझने की कोशिश की। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक बाइंड अप करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा वार्म अप था। इसके बाद धीरे धीरे थोड़े से हम डीप एनालिसिस करेंगे, चीजों के बारे में थोड़े डीप में जाकर के समझेंगे। तो आज हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, सिलेबस हमने डिस्कस किया। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने समझा है, मैटर क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा था। उसके बाद मैटर पार्टिकल से बनता है, ये हमने देखा। और उसके बाद पार्टिकल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको भी हमने समझा। तो इन पॉइंट्स को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इनको समझिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क, अच्छा इतना कुछ पढ़ने के बाद सर कुछ करने को भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, ये लो घर पे आपको काम दे देते हैं। क्या काम दे? पेज नंबर खोलिए 3 एनसीईआरटी बुक का। वहां पे आपको 3 या 4 क्वेश्चंस दिखेंगे। उन 3-4 क्वेश्चंस को हमारे आज के पढ़े हुए टॉपिक्स या फिर हमारे आज के पढ़े हुए कंटेंट के बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखेंगे कि कंटेंट्स अगर आप बहुत ही सीरियसली, अटेंटिवली आप पढ़ रहे हैं तो काफी इजीली चीजों को आप ग्रैस्प करते जाएंगे और आपको साइंस कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, चुटकियों में सॉल्व होता है साइंस के क्वेश्चंस। क्या है साइंस? सिर्फ कंसेप्ट है, समझना है, दिमाग में बैठाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और आपको एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो वीडियोस आपको मिलेंगे डायरेक्टली, वैसे तो मैं आपको सेंड भी कर रहा हूं, मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं सेंड कर रहा हूं। और अदरवाइज आपको जब ये वीडियो मैं सेंड करूंगा आपके ग्रुप में, तो आपको मेरे YouTube चैनल का एक लिंक मिल जाएगा, उसे आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हर वीडियो की जानकारी आपको जैसे ही अपलोड होगा आप तक पहुंच जाएगा। मेरे बताने की या फिर ग्रुप में डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।